थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। सात दिन हेलाणी गृह अचल ना अदानी प्रसंग में सरकार मुह खोलुछंती ना ब्रिटेन विदायी मंतव्य पई राहुल गांधी क्षमा मागिबाकू राजी होउछंती। एमितिरे पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर 7 दिन धोई गलानी। उभय शासक विरोधी निज निज जिद्रे अटल। अदानी ग्रुप उपरे हिंडेनबर्ग देथिबा रिपोर्ट को नहीं अधिवेशन आरंभरू खड़गहस्त विरोधी जेपीसी दाबी अड़ी बसछंती। चर्चा से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, चर्चा बंद कर देने से लोकतंत्र कमजोर होता है। और हम चर्चा करना चाहते हैं। शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है। तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने और पद से उतारा भी है जनता ने। तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। हम फिर जानना चाहते हैं, आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं करते? थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। गृह स्वाभाविक करने प्रथमे राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ तांको चांबर रे सर्वदलीय बैठक डाकिथिले। सेही भली लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला मध्य अनुरूप उद्यम करथिले, किंतु किछि लाभ हेलानी। बरम राज्यसभार विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे बासभवन में पूर्व भली मेली करथिले विभिन्न विरोधी राजनैतिक दल। बैठक में डीएमके, जेडीयू, उद्धव ठाकरे शिवसेना, एमडीएमके, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम एवं तमिलनाडुर भिसिका आदि दलर नेता माने करथिले रणनीति। गृह रे अदानी प्रसंग में विरोधी आलोचना चाहुछंती। सरकार मुह खोलंतु एवं जेपीसी तदंत पई निर्देश देवाकू सेमाने दाबी करछंती। काहेकि सरकार नीरव रहउछंती एवं जेपीसी तदंतर ना धरु नाहांती से नहीं प्रश्न करिछंती तमाम विरोधी। पब्लिक में जितना एविडेंस है अदानी घोटाले का, ये काफी है किसी सेंट्रल एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करके अदानी जी को अरेस्ट करने के लिए। आप विपक्ष के नेताओं को 10-10, 15-15 घंटे आप पूछताछ करते हैं, आप उनको रिमांड के लिए ले जाते हैं, तो क्या अदानी जी के खिलाफ इतनी भी सबूत नहीं है कि उनको उठा के आप 8-10 घंटा पूछताछ करें? क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है कि अदानी जी के ऊपर मोदी जी का हाथ है। BJP is stalling parliament every day because they do not want a discussion on Adani. We are here to keep and to protect the interest of the common people of the country who faithfully have deposited their money either to SBI or to LIC. मोदी जी और अदानी जी दोनों का बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, इसलिए संसद भी नहीं चल पाया। ये जो ऐसे प्रयास सभी करके राहुल जी को अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अदानी का विषय टालना चाह रहे हैं और इस विषय को टालने के लिए वो ये सब बातें कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हम उनका जवाब दें, लेकिन हम इस बात का जवाब नहीं देंगे। हम अडानी के मुद्दे पर डटे रहेंगे। बजेट अधिवेशन प्रथम पर्यायर केवल विरोधी पाखरे थिला बड़ मुद्दा, किंतु द्वितीय पर्याय बेलू राहुल ब्रिटेन मंतव्य शासक बीजेपी को देइछि बल। अदानी मामला रे मुह खोलिबा को आदौ प्रश्न थिबा शासक दल किंतु राहुल क्षमा मागिबा जिद्रे अड़ी रहिछि। पार्लियामेंट भितर हेउ कि बाहरे राहुल गांधी प्रथमे क्षमा मागंतु बोली दोहराई चलीछि भारतीय जनता पार्टी। राहुल ही वर्तमान भारतीय राजनीतिर मिर्जाफर बोली कहिसंती बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप
और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। खाली सेतिकी नुहे, पार्लियामेंट आलोचना रे राहुल गांधी प्रायतः भाग नियंती नहीं। 2019 रु वर्तमान सुधा 6टी आलोचना रे भाग नहीं, ताहा पुणी जयराम रमेशଙ୍କ सहायतारे। ए दृष्टि देखिले राहुल दुर्भाग्यवशतः जड़े सांसद बोली कहते संबित पात्र। राहुल गांधी ने मात्र 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से। कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं? सवाल तो आप विदेश की भूमि में पूछते हैं, पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 सवाल पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 163 की है और स्टेट एवरेज, केरल का एवरेज 216 की है। आप सवाल पूछते नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस। एक ही टेप रिकॉर्डर है आपके पास, वही हर जगह चलाते हैं। आप डिबेट में, डिस्कशन में भाग लेते नहीं है बिकॉज यू हैव नथिंग टू डिबेट। यू डोंट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। आपकी अटेंडेंस यहां सबसे कम है बिकॉज यू फील दैट अनफॉर्चुनेटली, कोट अनकोट, अनफॉर्चुनेटली यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो तो एक बगल में जयराम रमेश बैठे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी इसलिए हैं कि राहुल गांधी के निशाने पे बीजेपी के परम मित्र गौतम अडानी हैं। जिस दिन राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन राहुल गांधी इनके निशाने पे नहीं रहेंगे। एक दोस्त को बचाने के लिए शाह, शहनशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह सुबह आ जाते हैं। कुछ तो बिना नहाए आ जाते हैं, हमने देखा। कोई तैयारी नहीं है, न नहाए हैं न कोई तैयारी है, क्योंकि व्हाट्सएप रिचार्ज तो दिन को होता है भाजपा मुख्यालय में या आईटी सेल में। शासक और विरोधी निज निज जीत रे अटल। बीजेपी लगातार भाव राहुल गांधी और कांग्रेस को टार्गेट कर आसुवा बेले विरोधी गोटे दाबी आदानी मामलें हेउ जेपीसी तदंत। यारी मध्य धोई बसिलाणी बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सदन चर्चा के लिए